नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। संसद में जारी बजट सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कोरोना से लेकर महंगाई तक के सवालों पर जवाब दिया। लेकिन पीएम के जवाब सुनकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसदों ने ऐसा क्यों किया बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने क्या जवाब दिए ये बताते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से भारत ने खुद को संभाला उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। लोग कोरोना महामारी के इस समय में भारत की प्रगति के बारे में सवाल उठाते रहे, लेकिन भारत ने सुनिश्चित किया कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन मिले। ये भी सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए रिकॉर्ड घर बनाए जाएं। ये घर पानी के कनेक्शन से लैस हों। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर भी अपनी बात रखी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दल के बड़े नेताओं ने पिछले 2 साल में जो अपरिपक्वता दिखाई उससे देश को बहुत निराशा हुई। हमने देखा कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीरें पेश की और ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसे पेश करने में आनंद भी आ रहा था। पीएम मोदी की इस बात से नाराज होकर सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमने धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम के भाषण से वॉकआउट किया है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के बजाय उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए। बाहर के बोल के कोई उनको जाने के लिए नहीं कहा, जान बचाने के लिए अगर कोई बस देता है, कोई गाड़ी का टिकट देता है, कोई उनको औषध देता है, खाना पीना देता है, तो ये क्या गलती है? और आप कोई विषय उनके पास नहीं है, क्योंकि उनका कोविड में फेल्योर है। 50 लाख लोगों से ज़्यादा मर चुके हैं, डाटा कुछ नहीं है उनके पास, और मदद जो किए वो भी फेल्योर होने के बाद आज वो बात बोल रहे हैं, क्योंकि अपने गलतियों को छुपाने के लिए। सर, एक आखिरी सवाल, बस गवर्नमेंट ने बोला है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो जितनी भी लाशें गंगा में मिली है उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोविड पैंडेमिक के दौरान। मैं वही कह रहा हूँ ना, इनके पास कोई डाटा नहीं है, किन लोगों को मदद इन्होंने किया, वो क्यों हो गया। और क्या अब जो यूपी में, बिहार में, मैं समझता हूँ कि ये पॉपुलेशन कम से कम अपने 1/4 अपने कंट्री की पॉपुलेशन है। क्या इसके लिए महाराष्ट्र जिम्मेदार है? क्या इसके लिए कोई महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी ने ये सब कराया? ये सब बातें क्या है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए अगर किसी को कुछ कहे और वो भी मजाक करते हुए, टॉन्ट मारते हुए, ये ठीक नहीं है। और मोदी जी कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर होके ऐसे सब्जेक्ट पे सब पार्टी का यानी नीति छोड़ के मानवीयता दृष्टि से ऊपर उठना। बता दें कि राज्यसभा से पहले सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। पश्चिम बंगाल में खेला होबे के आगाज से अंजाम तक बीजेपी को चित करने वाली ममता बनर्जी अब यूपी में अखिलेश के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। बंगाल में फुटबॉल उछालने के बाद अब ममता ने यूपी में फुटबॉल उछालकर बीजेपी को चित करने का संदेश दिया है। ममता बनर्जी आज अखिलेश का समर्थन करने लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने जनता से बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। साथ ही ममता ने हाथरस, उन्नाव की घटनाओं और कोरोना में गंगा में बहाई गई लाशों का जिक्र कर बीजेपी से पहले माफी मांगने को कहा। मैंने सुना है आज हमारा प्रोग्राम है, इसी के लिए बीजेपी का आज मैनिफेस्टो निकालना है। वो मैनिफेस्टो ना मैनिफेस्टो मेरे को पता नहीं है, किया क्यों नहीं है इतना दिन।
पहले तो करना है, उसका बाद बोलना है। आपको भी बोलना पड़ता है। इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के आप गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। मां बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे, पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था, माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। मेरे को पता चला जब मालदा में, मेरे बंगाल में, उत्तर प्रदेश को डेड बॉडी मिला, लाश मिला। कोविड का बाद सब लाश गंगा मां को फेंक दिया, नंबर नहीं लगेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से, उसको जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धांजलि है, जिसको क्रिमेशन है, जो भी धर्म का माफिक करना है, मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहाँ थे आप लोग जब कोविड में लोग मरते थे? तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। पहले माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। मैनिफेस्टो कर रहा है, मैंने सुना है स्कूटी वगैरह वगैरह कुछ देने का वादा करेगा। वादा तो करते ही है, दिया क्यों नहीं? जाट लोग क्या मेहनत नहीं किया किसान आंदोलन में? 7 महीना हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है, और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गाड़ी चला के उसको मार दिया। माफी तो मांगो। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा दी थी, लेकिन वो ममता दीदी को हरा नहीं पाई। वो कोलकाता से लखनऊ आई हैं, लेकिन बीजेपी के लोग खराब मौसम बताकर दिल्ली से यूपी नहीं आ सके। इस बार भाजपा का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने जारी किया। चलिए अब आपको बताते हैं घोषणा पत्र में बीजेपी ने क्या बड़े बड़े वादे किए हैं। सरकार ने इस घोषणा पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना, 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का एमएसपी के लिए 1,000 करोड़, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, देरी होने पर ब्याज समेत भुगतान, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना का ऐलान किया है। इसके साथ ही कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी, उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद, मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़, हर विधवा और निराश्रित महिला को 1,500 रुपए प्रति माह का पेंशन, 3 नई महिला बटालियन, सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3,000 पिंक पुलिस बूथ, 5,000 करोड़ की लागत से अवंती बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत, यूपी पीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी,
1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक का न्यूनतम दर पर लोन का वादा किया है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद सीएम योगी ने कहा कि ये 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला पत्र है। 5 साल पहले भी हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में संकल्प पत्र रखा था। उन संकल्पों को मंत्र बनाकर जो कहा था वो करके दिखाया। जो आगे बोलेंगे उनको भी करके दिखाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे इस बार लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है। अमित शाह और सीएम योगी ने यह घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, फ्री स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली समेत कई बड़े वादे किए हैं, जिसको लेकर अब यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर हमला बोला। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकाले, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र। यूपी की जनता अब विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर और आम जनता कोरोना नहीं भूलेगी। दूसरी ओर लोक संकल्प पत्र जारी किए जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी ने अगले 5 वर्षों के लिए 25 करोड़ निवासियों के लिए खाका खींचा है। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले भी हमने जो कहा था वो करके दिखाया और आगे जो कहेंगे वो भी करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि 5 साल पहले यूपी में हमने वादा किया था कि राज्य कर्फ्यू से मुक्त होगा और बेटियां सुरक्षित होंगी। पंजाब में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद पार्टी के अंदर कलह साफ दिख रहा है। इस मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी पत्नी इस मामले पर खुलकर बोली है। चन्नी को मुख्यमंत्री फेस बनाए जाने से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू नाराज है। उन्होंने कहा है कि इतने ऊंचे पद के लिए किसी को चुनने के लिए शिक्षा को देखना बेहद जरूरी है। सिद्धू इसके लिए सही विकल्प होते। There is no criteria for making a person, putting him at such a high position. I think only your particulars, your merit, your education, your work, your honesty, all these things should be counted. मतलब नवजोत सिंह सिद्धू better choice. Yes, irrespective of he being my husband. I would have never said if, he was not capable, because I know, I believe, and his model is so good that within 6 months, Punjab would have been out of this. Rahul Gandhi was misled somewhere. Yes. Thank you so much for talking to us. इससे पहले सिद्धू ने चन्नी को सीएम चेहरा घोषित करने के बारे में कहा कि ये हाईकमान को तय करना था। जो हाईकमान ने तय किया है वो स्वीकार है। हालांकि भले ही पॉलिसी की लड़ाई हो, जवाबदेही की लड़ाई हो, पंजाब के लोगों को जीवन बदलने की बात हो, उस राह पर सिद्धू चलता रहेगा। इस करके अखीर दे विच मैं राहुल जी दे फैसले नूं पहले ही मान चुकिया। मेरी कोई जुस्तजू नहीं, कोई इल्तजा नहीं। जदों राम प्रसाद बिस्मिल 6 महीने कैद दे विच रहा, उन्हें कहा, ऐ मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी कोई आरजू रहे। जब तक जिस्म में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार, तेरी ही जुस्तजू रहे। मेरे यार, मेरे रहबर, तेरा ही जिक्र यार, तेरी ही जुस्तजू रहे। अखीर दे विच राहुल जी ने फैसला सुनाना है और सिद्धू अखीर दे विच ऐतकी शेरां दी झड़ी लाती है। मैं तो इन्ने शेर मारते जंगल च शेरनियां विधवा हो गई। आखिरला शेर मेरे इश्क नूं सम अप कर दूं, मेरे प्यार नूं पंजाब दे लई सम अप कर दूं। मैं जिउना पंजाब हां, मैं मरना भी पंजाब है। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री चेहरा न बनाए जाने से पत्नी नवजोत कौर सिद्धू खफा है और साफ साफ कह रही हैं कि राहुल गांधी को गुमराह किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस पर हाईकमान का क्या जवाब आता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चन्नी पर खेला गया दांव नैया पार लगाएगा? इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।